शत शत प्रणाम, वंदन, नमन। उर्मिला जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, आप उस लक्ष्य को पाएं, निष्काम होकर पाएं और उस आनंद में सदैव आनंदित रहें। ऐसी मेरी प्रभु से कामना, इच्छा, प्रार्थना। धन्यवाद दीदी आपको। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। और आज जन्मदिन है तो कुछ खाएंगे भी, है ना? क्या खिलाएंगी? जन्मदिन मतलब पार्टी है ना? त्रिलोकपुर जाके आई हूँ, प्रसाद बड़ा है उसका। त्रिलोकपुर है, यहाँ पे बाला सुंदरी जी का मंदिर है, कालेआम के पास ना, बहुत बड़ा। वहाँ का प्रसाद। चलिए सभी लोग मानसिक भोग लगाएंगे। और ये जो मोतीचूर के लड्डू का अच्छा सा प्रसाद आया है, इसे सब लोग भोग लगाएं। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले हम ये जाने कि ये त्रिगुण क्या है। पूरा अध्याय इन 3 गुणों को विशेष रूप से समर्पित है और 3 गुणों की व्याख्या इसमें है। इन 3 गुणों को समझना चाहिए। उसके लिए हमें सांख्य समझना होगा, जो हमने दूसरे अध्याय में समझा था। संक्षेप में मैं आपको फिर से बताती हूँ, अगर थोड़ा समय इसको भी देना चाहिए, है ना? एक प्रकृति है, एक पुरुष है। अगर हम शुरू करें प्रकृति से, तो एक प्रकृति है और वो प्रकृति, उसके कहा जाए तो 2 रूप हैं। एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। तब वो दिखती भी है और नहीं भी दिखती है। वो जब अव्यक्त है, उस समय उसमें चेतनता है, वो उसमें संचार है, उसमें पोटेंशियल है, उसमें हर चीज करने की पूरी क्षमता है, जैसी एक बीज में होती है। वो उसके वो पूर्ण क्षमताओं के साथ जैसे धरती है, वैसी है। अब वो, लेकिन वो किस में है? अंधेरे से में है। वो स्वयं को देख नहीं पा रही। अब वो कितनी पोटेंशियल है, उसको वो देख नहीं पा रही। वो है प्रकृति, यानी सारे गुण उसके अंदर है। हर चीज पैदा करने की शक्ति उसमें है, हर चीज को दिखाने की शक्ति उसमें है, हर चीज को प्रकाशित करने की शक्ति, लेकिन उसके पास प्रकाश नहीं है। और प्रकाश किसके पास है? उस चेतन सत्ता के पास प्रकाश है, जिसको हम पुरुष कहते हैं। तो 2 तत्व हुए, एक पुरुष, एक प्रकृति। प्रकृति अचेतन, प्रकृति गतिशील है, विकारवान है, या अपने रूपों को बदलने में सक्षम है। लेकिन जो पुरुष है, पर प्रकृति क्योंकि स्वयं को देख नहीं पा रही, दिखा नहीं पा रही, और वो जड़ है। जो पुरुष है वो उजाले के साथ है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास चेतना है, और वो पूर्ण ज्ञानी है। लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा, वो कुछ करने की शक्ति के साथ नहीं है, वो शक्ति प्रकृति के पास है। तो इन दोनों के संबंध को बताते हुए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा या नहीं भी बताया हो, कि इन दोनों की स्थिति कैसी है कि जंगल में आग लगी हो और एक अंधा हो और एक लंगड़ा हो। प्रकृति जो पुरुष है वो प्रकाश से युक्त है, उसको सब पता है, लेकिन वो चलायमान नहीं है, वो स्थिर है, वो लंगड़ा है। लेकिन जो प्रकृति है वो चंचल है, उसमें विकार हो सकते हैं, पर वो अंधी है, उसके पास ज्ञान नहीं है,
प्रकाश नहीं है। जब इन दोनों का संयोग हुआ, प्रकृति और पुरुष का, तो प्रकृति में जब उसके ऊपर प्रकाश आया तो सब चीजें दिखने लग गई। ये वही वाली स्थिति है जिसको हम वेदांत में कहते हैं कि कमरे के अंदर अंधेरा था और किसी ज्ञानी ने आके प्रकाश जला दिया, तो आपको सब चीजें दिखने लग गई। लेकिन चीजों की स्थिति उस ज्ञानी के आने से पहले भी वहां थी, खाली उसको जाना नहीं जा सकता था क्योंकि वो ढका हुआ था। कुछ ज्ञान होना चाहिए जिससे हम प्रत्येक वस्तु को जान पाए कि वो क्या है। अब प्रकृति और पुरुष का जब मेल हुआ तो महत, बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजें निकल कर आई और ये तीन चीजें अंतर्मुखी ही थी। और लेकिन जो प्रकृति है वो स्वयं में त्रिगुणात्मिका है, जिस पर बेस करके ये अध्याय है। और इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति में जो प्रकृति है वो उस ज्ञान के साथ मिलकर उसने तीन चीजों का उस प्रकाश के साथ उसने तीन चीजें दिखाई, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब सतोगुण की बात आई तो उन्होंने कहा ये प्रकाश है, प्रकाश का ही रूप है और ये ज्ञान है। जब रजोगुण की बात आई तो ये हुआ कि ये क्रियाशील है, ये हर समय कुछ ना कुछ करता ही है, जिसकी जरूरत भी है। और फिर आया तमोगुण। अब हम सात्विकता की अगर बात करें तो सतोगुण जो है प्रकाश से प्रकाशित है और वो स्वयं में बहुत प्रसन्न है, उसका फल भी अच्छा है और वो अपने आप में संतुष्ट है। रजोगुण पे बात आई तो रजोगुण से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई क्योंकि क्रिया है ना उसमें। प्रकृति और पुरुष का मिलन और दोनों, और अब पुरुष उस प्रकृति के रूप को देखकर उसके साथ हो लिया। जब साथ हो लिया तो हमें ये लगा कि इसके तीन गुणों ने इसको बांध लिया, जबकि वस्तुतः वो खाली उस प्रकृति को प्रकाशित करने के लिए साथ है। वो इसके दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये प्रकृति के गुण, ये हाथ मेरा प्रकृति है, इस प्रकृति के गुणों को ये प्रकाशित कर रहा है। इसके आने से आपको ये तीनों गुण दिखाई दे रहे हैं। वस्तुतः ये अपने आप में शुद्ध बुद्ध नित्य प्रकाश साथ लग गया और हम क्या समझने लग गए कि ये साथ नहीं है, ये सारे गुणों के साथ बंध गया, जबकि वो खाली उसको प्रकाशित करने के लिए साथ में है। उसको कोई सुख दुख कोई द्वंद्व उसके साथ नहीं है। ये पुरुष ये साथ है तो इसमें भी चंचलता है और ये अपने आगे 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 जन्म देती जा रही है। जब ये उसको भी जब मथा मन बुद्धि अहंकार को, तो मन नजर आया और उस मन में सैकड़ों कल्पनाएं, सैकड़ों उड़ाने, सैकड़ों उसकी दशाएं थी। उसको भी जब मथा तो पता चला ये मन, इसमें बात तो आती है लेकिन काम ये नहीं करता। अगर ये काम नहीं करता तो कौन करता है? उस काम का कहीं ज्ञान भी आता होगा। तो क्या दिखाई दिया? पांच ज्ञानेंद्रियां, जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं वो दिखाई दी मन को। मन के बाद जब उसको और मथा गया कि इसमें और क्या है, खाली मन तो कुछ नहीं कर सकता, तो पांच ज्ञानेंद्रियां, और वो ज्ञानेंद्रियां जो थी वहां पता चला कि ज्ञान तो इन्हीं के साथ आता है। तो ये ज्ञानेंद्रियां तो कार्य करती नहीं, तो कार्य कौन कर रहा है? तो और मथा गया तो पांच कर्मेंद्रियां दिखाई दी। पांच कर्मेंद्रियां जब दिखी तो कहा कि ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान हुआ, कर्मेंद्रियों ने कर्म किया, तो बीच में भाव कहां से आ गया? तो कहा नहीं, पांच तन्मात्राएं भी हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पांच तन्मात्राओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा ठीक है, फिर
क्या 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन मात्राएं सब कुछ है? तो उन्होंने कहा लेकिन ये सब कुछ आया कैसे? तो उन्होंने कहा पंच महाभूतों से आया। और पंच महाभूत क्या है? ये तम है एक तरह से, क्योंकि पंच महाभूतों के आगे खंड नहीं हो सकते, उसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि पंच महाभूतों का संघात ये देह है, और इस देह में प्रकृति और पुरुष रह रहे हैं, उनसे ये सारा कार्य व्यापार है जो हो रहा है। लेकिन जो अज्ञान है, जो तम है, उसको फिर भेदा नहीं जा सकता। प्रकृति से भेदते 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 जब हम पंच महाभूतों पर आए तो यहाँ स्टॉप हो गया। तो इसलिए कहा गया तमस्तु ज्ञानजम विद्धि, तम को तुम अज्ञान मानो और उसके आगे कुछ है नहीं, इसलिए उसके बाद खोज खत्म हो गई और वहां पर समाप्ति है। हम बहुत अच्छे चले थे, सब कुछ खुल रहा था, लेकिन इसके साथ एक बात और जाननी जरूरी है कि निकलता वहीं से कुछ है जहां कुछ होता है, जहां कुछ होता नहीं वहां से निकलता नहीं। अगर तिल को मथोगे तो तेल निकलेगा, सिकता ते बर तेल नहीं निकलता। अगर रेत को मथोगे तो तेल नहीं निकल सकता, वहां कुछ होना चाहिए। प्रकाश प्रकाशित करेगा, लेकिन कुछ प्रकाशित होने को होना चाहिए, बिना हुए कुछ नहीं होगा। आप आंखों से खाने का काम नहीं कर सकते, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म देख सकते हो, बड़े से बड़ा देख सकते हो, लेकिन खा नहीं सकते आंख से। और यूं अगर आप कहो कि आंख से देखकर भी मुंह में पानी आ गया तो ये एक तरह से खाने की क्रिया है, हाँ, लेकिन खाने का मूल उद्देश्य कि आपका पेट भरे, तृप्ति हो, वो आंखों से नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं खाने को आंखों से नहीं खाया जा सकता। तो जहां जो है वहीं पर उसके अंदर वो तत्व होना चाहिए, तभी उसमें से वो तत्व निकाल सकते हो। अगर वो तत्व वहां नहीं है तो नहीं निकाल सकते। और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही आता है कि देखो, अगर तिल को मथोगे तो तेल आएगा, लेकिन अगर बालू को मथोगे तो तेल नहीं आएगा, क्योंकि वहां तेल है ही नहीं। कुछ होना जरूरी है, कुछ होगा तो निकलेगा। अर्थात हर चीज की अपनी संभावनाएं हैं, और वो अपनी अपनी संभावना के क्षेत्र में पूरा कार्य करता है, और आप उसी को ही दो चीजों को मिलाकर बनाते जाते हो, बनाते जाते हो। अब कोई ये कहे कि करंट आता है ना, उसमें माइनस प्लस दोनों मिलाते हो तब आता है, खाली दो माइनस मिला दो तो नहीं आएगा। तारे तो दो हैं लेकिन दोनों माइनस हैं तो नहीं आएगा, दोनों प्लस हैं तो भी नहीं आएगा। एक माइनस और एक प्लस मिलाने से आ जाएगा। आपको संभावनाएं तलाशनी होगी, किससे क्या निकलेगा। इसी तरह से जब हम इसको रिवर्स चलें कि हम पांचों मन के समेत ये जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और वो सब, इसमें से ज्ञानेंद्रियों को एक तरफ परे रखो, तो अगर मन आपके वश में आ गया, अभी तक हमने गुणों का विस्तार देखा, अब हम गुण समेटने पे चलें कि गुणातीत कैसे हो सकते हैं। तो अगर हमने मन तक को कंट्रोल कर लिया, जिसको कैसे कर सकते हैं? वैराग्य से और प्रयास से। वैराग्येण च गृह्यते, आप वैराग्य से भी प्राप्त कर सकते हो। मतलब कहीं आप अपने आप को समझा लो और कहीं अपने आप को रोक लो, तपस्या कर लो, जबरदस्ती कर लो, रोक सकते हो। तो मन तक अगर आपने रोक लिया तो आपके सारे तत्व रुक गए, सारी कर्मेंद्रियां रुक गई, उनके विषय संयोग रुक गए, उनकी तरफ लालच रुक गया। और मन जब आपके काबू में आ गया तो फिर वो कहाँ जाएगा? अब बाहर जाने के रास्ते तो बंद हो गए, क्योंकि आपने हर चीज को कंट्रोल कर लिया। अब रह क्या गया? अब आप ऊपर को बढ़ोगे,
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, फिर आप सत्व की ओर बढ़ते हो, तब आपकी चढ़ाई ऊंची हो जाती है, फिर आप नीचे नहीं गिरते हो। और ये जो ऊंचा जाना है, ये दो तरह का ऊंचा जाना है, एक तो तत्वों के हिसाब से ऊपर जाना है, और एक आपका ऊपर जाना यानी आप अपनी उन्नति की ओर जा रहे हो। और उस जब ऊपर की ओर आप बढ़ते हो तो आपका आता है महत्त्व। और जब आप महत्त्व और को बुद्धि के साथ मिलाकर उस चैतन्य को जानना आरंभ करते हो, इस प्रकृति और पुरुष को जानना आरंभ करते हो, तो आपको पता चलता है कि पुरुष कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो कुछ करता ही नहीं है, वो तो पूर्ण स्थिर है, और वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। वो खाली यहाँ खड़ी है और खड़े होकर इसको प्रकाशित कर रही है, और देखने वाले को ये लगता है क्योंकि वो साथ में है तभी तो प्रकाश है, और वो साथ में है तो ऐसे लगता है कि ये सारे गुण उसके हैं, लेकिन वस्तुतः इसका कोई गुण है ही नहीं, ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध है। और जब हम इसको अलग जान लेते हैं, इसको अलग जान लेते हैं, और हम ये जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो यही हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, यानी इस देह में हो रहा है, तो हम देह के गुण और इस पुरुष के गुण को अलग अलग जानते हैं, यही ज्ञान है। और जब हम इनको अलग अलग समझ लेते हैं तो सारे जितने दुख तकलीफ हानि लाभ जीवन मरण यश अक्षय जितने भी द्वंद्व हो सकते हैं वो सारे प्रकृति के हैं, पुरुष के नहीं। पुरुष मात्र चेतन है, ये ज्ञान का पुंज है, ये प्रकाश है, और प्रकाश को लेके आप अंधेरा नहीं ढूंढ सकते। ये पहले बात आ चुकी है, प्रकाश को लेके आप अंधेरा नहीं ढूंढ सकते, जहां जहां जाएगा वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो ये खाली प्रकाशित कर रहा है। तो जितने भी गुण हैं वो सारे प्रकृति के हैं, इस पुरुष के नहीं है। और अगर इस पुरुष का कोई गुण नहीं है तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य तो यही है, लेकिन ये भी सत्य है कि इसके निकल जाने पर यहाँ कुछ भी नहीं। अगर ये प्रकाश यहाँ नहीं है तो प्रकृति भी शांति से बैठी रहेगी सारे गुणों के होने के बाद भी, फिर ये प्रकृति कुछ कर नहीं सकती। ये बिल्कुल ऐसी है, जंगल में लगी आग, और अंधा व्यक्ति क्या करेगा, उसको पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है, वो बैठा रहेगा। पैर भी हैं उसके पास चलने के लिए, हाथ भी हैं उसके पास, बाकी सारे काम करने को सब कुछ है, लेकिन इसके पास चेतनता नहीं है। और जब तक चेतन नहीं है, अगर इसको हम, ये तो हुई तात्विक बात, चलो इसमें एक सेंटेंस और पढ़ के फिर बिना तात्विक चलते हैं। अब तत्व में ये जाने कि ये तत्व जो है वो प्रकाशित करने के लिए है, इसका अपना कोई योगदान नहीं है किसी भी चीज में, खाली ये खड़ा है और प्रकाशित कर रहा है। तो इसके पास तो अंधेरा नहीं आ रहा क्योंकि ये तो चैतन्य है, ना ही इसकी मृत्यु हो रही है क्योंकि ये है, ये प्रकृति से पहले भी था, इसके अंदर चेतनता है, बस इसके पैर नहीं है। पैर नहीं है तो ये कहीं जा भी नहीं रहा ना, ये स्थिर है, तो इसको कुछ भी छू नहीं रहा है। जब इसको कुछ छू नहीं रहा तो ये परमात्मा तत्व है। इस परमात्मा तत्व को परमात्मा तत्व की तरह जान लेना ही परमात्मा को प्राप्त करना है। मेरा ख्याल है आज समझ आ गया होगा। आया? मैं समझा पाई, मेरा मतलब ये है। अब हम इसको लौकिक भाषा में देखें। ये तो हुई तत्व की बात कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति क्या है, उसको कैसे समझा जा सकता है, उसका विस्तार कैसे है, और कहाँ आकर हम एक जगह शांत हो जाते हैं। शांत हो गए पंच महाभूतों। अब हम इसको अपने शरीर पर घटाएं तो ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन और समीर। इन पांच तत्वों की ये देही है। इस देही में जो तीन गुण हैं वो प्रकृति है, और उस प्रकृति के कारण ये सारा शरीर काम करने के लायक है। लेकिन
ये काम करेगा कब? जब ये चैतन्य इसके अंदर आएगा, और जब ये चैतन्य इसके अंदर आया तो ये सारे गुण हिलने लग गए। अब इनमें चेतनता आई। अब ये कहते हैं हम तो क्या कर सकते हैं, और इन्होंने काम करना शुरू किया। एक एक चीज हमें माँ बाप सिखाते गए, ये दुनिया सिखाती गई। कुछ हमने देख के सीखा, कुछ हमने छू के सीखा, कुछ हमने बोल के सीखा, कानों से सुन के सीखा, चल के सीखा। इन 5 तत्वों से ही हम जानते रहे। और इन कर्मेंद्रियों ने कुछ ज्ञान को, ज्ञान इन्हीं के द्वारा ही तो ज्ञान हुआ। इनके ऊपर जो बैठी 5 ज्ञानेंद्रियां थी वो ज्ञान पैदा करती थी। और ज्ञान को प्राप्त होने के बाद मन कहता है मैं राजा हूँ, मेरे बिना ना तो ज्ञान काम करता है ना तो कर्म काम करते हैं। वो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का राजा हो गया। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन छठी इंद्रिय कहा गया, स्ट्रॉन्ग कहा गया, इन सब का ऊपर कहा गया, इसका राजा कहा गया। अब ये मन इसका राजा हो गया। तो मन तक की स्थितियों को बाह्य ग्राही भी कहा जा सकता है कि ये बाहर ही बाहर काम कर रहे हैं, ये अंदर की तरफ मुड़ते नहीं है। इसको मोड़ना पड़ता है। जब हम इसको मोड़ने में सफल हो जाते हैं, जिसको हमने कहा उपरति, जब इस मन की उपरति हो जाती है तो हम अंदर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऊपर उठने लग जाते हैं। और ऊपर उठते उठते हम उस चैतन्य सत्ता तक पहुंच जाते हैं और उस चैतन्य का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और हम भी ज्ञानी हो जाते हैं। जब हमें प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हो जाता है, हम ये जान जाते हैं कि ये शरीर मरने के बाद भी यहीं पड़ा है और ये खाली पंच महाभूत हैं, इसमें से चेतन निकल चुका है, शव, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। वरना यही था जो काम कर रहा था, इसमें पोटेंशियल है, लेकिन ये चल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें चेतन नहीं। वस्तुतः चेतन इसके साथ कभी था भी नहीं, वो खाली इसे प्रकाशित कर रहा। जब उसे ये नहीं अच्छा लगा, वो छोड़ के नए के लिए चल दिया। और ये नया और पुराना प्राप्त करना, ये व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर है। कर्म प्रकृति से आते हैं, सत्व रज और तम। अब हम कर्मों पे आ गए। ऊपर की बात हमने समझ ली कि सत्व रज और तम, जब हम सतोगुणी कार्य करते हैं तो हम सतोगुण की ओर बढ़ते हैं। सतोगुण के सारे लक्षण, सारे धर्म हमारे ऊपर आते हैं। क्या? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, कि सतोगुणी ऊपर उठता है, यानी उसमें पोटेंशियल है कि वो ब्रह्म को पा सके। और क्या कहा गया था? कहा गया था कि ये प्रकाश है, प्रकाशो प्रवृत्तिंचा, इसकी प्रकाश की प्रवृत्ति है। और प्रकाश की प्रवृत्ति है तो कि सत्व निर्मलत्वात्, सत्व निर्मल है, प्रकाशक है। प्रकाश कमनायम, प्रकाश के, प्रकाश ज्ञान का कार्य कर रहा है। और फिर उनको कहा गया कि सत्वं सुखे संचयति, सत्व के साथ सुख का प्रकाश होता है, यानी सुख मिलता है। सुख दो तरह का हो गया, आत्यंतिक सुख और सदा का सुख। सदा का सुख आनंद हुआ, जब ये ऊर्ध्वं सत्संग गच्छन्ति, तब ये आनंद को पाता है। और जब ये इतना उठता है कि इसको स्वर्ग इत्यादि मिलते हैं, तब ये आत्यंतिक सुख को पाता है कि वो थोड़ी देर सुख मिला, जब उसका भोग हो गया तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, ये फिर से कर्म करने के लिए आ जाता है। फिर कहा गया कि सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, 11वां, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। अब यहाँ पर इस श्लोक को अच्छे से समझा जाए कि ये जो मैंने कल एक बात कही थी कि जब हमारी सत्व रज तम तीनों गुण जो हैं, ये जब हम इनको जीत लेते हैं तो हमारा शरीर बांसुरी हो जाता है। कैसे होता है? यहाँ से होता है, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। हमारे 9 द्वार हैं,
और बांसुरी में 9 छेद होते हैं। हमारे प्राण जाने के या हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 9 दरवाजे हैं। और 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 कान, कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, 1 7 तो यही हो गए। और एक हमारा गुदा द्वार, एक हमारा जनन इंद्रिय, 9 द्वार हो गए। इन 9 द्वारों में प्रकाश उपजायते, प्रकाश का प्रकाश होता है। अगर हम चाहें या जब हम सत्व गुण के साथ होते हैं तो इन सारे दरवाजों से एक सुर निकलता है और वो सुर भगवान के होठ तक जाता है, जैसे बांसुरी। फिर ये शरीर क्योंकि पूरा प्रकाश हो गया ना, इसमें तीनों गुण से तुम ऊपर उठ गए तो 3 गुण भी नहीं रह गए। जब आप गुणातीत हो गए तो ये सारा खाली हो गया। खाली हो गया तो अब इसमें से सुर निकलेंगे, आप बांसुरी हो जाएंगे। जब आप बांसुरी हो जाएंगे तो प्रभु के होठ को लग जाएंगे। मन्ना इस तरह श्याम जी न पाए। लेकिन जब हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोड़ना होता है ना। बांस की पोरी ने कहा कि मुझे उखेड़ा गया, इसमें छेद बनाए गए, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। और जब मैंने अपने उस वृक्ष को छोड़ दिया, मैं एक डंडी बन गया, उसमें मैंने छेद करवा लिए, तो अब मैं बांसुरी बनके प्रभु के होठ से लग गया हूँ। तो ये शरीर भी प्रभु की बांसुरी हो सकता है। और इसके ये जो 9 द्वार हैं, ये इसके 9 छेद हो सकते हैं यदि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था की स्थिति में हम आ जाए, यदि हम गुणातीत हो जाए। और फिर उन्होंने कहा ये जो यथा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहि। जब सत्व अधिक हो जाता है तो ये मृत्यु के बाद भी उत्तम लोगों को प्राप्त होता है। उत्तम लोक यानी फिर से इसका आना जाना यहाँ नहीं होता। ये हो गई पुनर्जन्म की बात। अब अगर यही हम रजस और तमस में देखें तो भी यहाँ दिखता है। लेकिन इन सब में एक चीज और जानने वाली है कि हमने गुणातीत व्यक्ति कहा गया जो सुख दुख, जो 3 गुणों से ऊपर चला जाएगा वो कैसा होगा, उसके लिए 24-25वां है। सुख दुख समझ स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब होता है अपने आप में जो स्थित है, वो अपने अलावा कुछ नहीं सोच रहा है। अपने का मतलब मैं नहीं, अपने का मतलब जो मैं हूं वही तो सामने वाला भी है। अगर मैं ब्रह्म हूं तो आप भी तो ब्रह्म हो। जब हम दोनों ब्रह्म हैं तो फिर एक ब्रह्म ही हुआ ना। उसमें कंचन, नीलम, उर्मिला, सरोज, संतोष, ये कोई नहीं रहा, पूनम नहीं रहा। हम सब क्या है? ब्रह्म है। और जब हम सब ब्रह्म हैं तो कहा जो स्वस्थ है, जो स्व में स्थित है, वो जो स्वस्थ है वो अरि मित्र मान अपमान इन सब से ऊपर उठ जाता है। और उसको क्या कहते हैं? गुणातीत उच्यते। उसको गुणातीत कहते हैं। और जब वो गुणातीत बन जाता है तब वो कहते हैं मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब जब गुणातीत की स्थिति आ गई और हम ब्रह्म को जान गए, प्रकृति को जान गए, तो फिर कौन रह गया? भक्ति की कमी रह गई कि हम जान गए लेकिन वहां श्रद्धा होनी चाहिए। उसको प्राप्त तो भक्ति के बिना कर नहीं सकते ना। ज्ञान यहां तक लाएगा, उसके बाद भक्ति आएगी। तो उन्होंने कहा मांच यो व्यभिचारेण, 26वां, मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कि जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति के साथ, अर्थात जहां कोई और इष्ट रह नहीं जाता, एक इष्ट के साथ, निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ, जो भक्ति योग के द्वारा मेरे को भजता है, भक्ति योगेन,
भक्ति योग के द्वारा मुझे बचता है 3 गुणों को भली भांति लांघ कर, सम अतीत्यतान, इनको अतीत करके, इनको परे करके, इनको लांघ कर, इनको टाप कर जो मुझे बचता है वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म होने के नजदीक आता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति और पुरुष को तत्व से जान गया और उसको पता चल गया कि इस शरीर में जो चिति है कुछ भी उसका है नहीं, वो खाली प्रकाशित कर रहा था, वो नहीं है तो खाली वो चिति नहीं है, बाकी ये सारा एज इट इज है। तो इसके आने पे वो हंसेगा नहीं, इसके जाने पे रोएगा भी नहीं। वो समझ गया कि कुछ नहीं, एक चेतन तत्व था, उसने कपड़ा बदल लिया। कपड़ा बदलने पे आप रोते हो, तो उस चेतन के कपड़ा बदलने पर रोना क्यों? ये कहते हैं कि जो ऐसा जान लेता है वही ब्रह्म को जानने के करीब हो गया या ब्रह्म को जानने का अधिकारी हो गया। और जब वो हो गया तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्या व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, कि उस अविनाशी परम ब्रह्म का या अमृत तत्व का या नित्य धर्म का, अखंड एक रस का, आनंद का आश्रय मैं हूं, वो ये जान जाता है। और जो इतना जान गया वो तो उसी का ही हो गया, फिर वो यहाँ आएगा नहीं, वो उसके साथ एकाकार। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हमारी सारी इंद्रियां, हमारी सारी चेतना, हमारे सारा ज्ञान अगर उसको जो हमें प्रकाशित कर रहा है उसकी ओर बढ़ चले, उसके ज्ञान को पाले, तो फिर यहाँ का कोई ज्ञान बचता नहीं है। लेकिन इन सब के साथ एक चीज ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जब मैंने कहा मानापमान यो तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी, वो गुणातीत होता है, वो मिट्टी और सोने को एक साथ समझता है, पर व्यवहार नहीं करना है वैसा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप चारा लाके किसी मनुष्य को दे दो और खाना ले जाके किसी गाय को खिला दो, गाय को या पशु पक्षी को, क्योंकि सब में ब्रह्म है तो कोई भी खाना खा सकता है, कोई भी भूसा खा सकता है। नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि आपका आपका मानना वैसा होगा लेकिन वर्तन वैसा नहीं होगा। दृष्टि आपकी सम होगी, सब में भगवान है, लेकिन जहां जो नहीं है वहां वो नहीं दिखेगा। तो जो जिसके साथ जैसा व्यवहार है, अब इसका मतलब ये नहीं है कल ले जाके जितना लॉकर में सोना पड़ा है उसको बाहर फेंक दो और मिट्टी लाके अंदर रख दो क्योंकि हम तो बराबर समझते नहीं। इसका अर्थ होता है यदि कहीं नुकसान भी हो जाए तो उसके लिए इतना दुखी नहीं होना, कहीं से प्राप्ति हो जाए तो ऐसा प्रसन्न होके और मैं मेरा करते हुए सारी दुनिया के ऊपर रोब नहीं मारना है कि मेरे पास तो इतना सोना है या मेरे पास इतना कुछ है या मुझे इतना कुछ मिल गया या मेरे को मैंने इतना कुछ खरीदने के लायक हो गया। तो ये जितनी प्रभुता विभूति है ये सारी की सारी आपके रोजमर्रा के बरतने के लिए है, और बर्ताव आप अपना सम नहीं रख सकते। कैसे संभव है? नहीं संभव है। तो बरतना सम नहीं है, आपको देखना सम है। ये देखना है कि आपके अपने कृत्य से किसी को नुकसान न हो जाए, मेरे कृत्य से किसी को दुख ना हो जाए, ये देखना है। ये समदृश्यन है।
लेकिन समवर्तन नहीं हो सकता कि मैं अपने घर में जितना पैसा रखा है, जितना सोना रखा है, बाहर फेंक के वहां से रोड़े उठा के लाके रख लूं और मैं ये कहूँ ये, क्योंकि उन रोड़ों से तो कोई क्रय शक्ति नहीं है, और वो क्रय शक्ति हम ही ने बनाई है ना, ब्रह्म ने तो नहीं बना के भेजी। पहले पहले सिक्के कैसे चलते थे, आज तो कागज के नोट चलते हैं। और अभी बहुत बहुत अच्छी उदाहरण ये हो सकती है कि बड़े अच्छे से अभी 2000 का नोट चलता था, एक साइन किसी के साइन से चलता था और किसी ने अपने साइन कर दिए, बोले आज के बाद नहीं चलेगा। तो ये टेम्पररी चीजें हैं, इनसे सुख या दुख नहीं हो सकता, इनसे मान और अपमान नहीं हो सकता, इनसे हानि और लाभ नहीं हो सकता, इनसे जीवन और मरण भी नहीं हो सकता। ये अलग चीजें, ये व्यवहार की चीजें हैं। अब कोई महापुरुष आएगा तो उसके चरण छुए ही जाएंगे, ये नहीं है कि, और अगर देखा जाए तो एक भिखारी में भी भगवान है और उस राजा में भी भगवान है। की तरह देखते हो तो पूछ लो, लेकिन सामने वाला भगवान की तरह भी हो तो आपका जो बर्तन है, वो व्यवहार एक अलग बात है, और तत्वतः किसी बात को जान लेना एक अलग बात है। तत्व से जान जाए कि सभी प्रभु के रूप हैं, सभी प्रभु हैं, और उस प्रभु को मेरे कारण कष्ट न हो। गुस्सा नहीं करना बहुत अच्छी बात है, मान अपमान नहीं देखना बहुत अच्छी बात है, पर अगर कोई मेरे देश को कुछ कहेगा फिर मुझे गुस्सा ना आए तो फिर ये मान अपमान हो इष्ट तुम्हें, ये तो वो वाली बात हो गई, ये तो गलत हो गया। तो हमें जायज गुस्सा आना चाहिए, जायज सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर किसी ने मुझे ही कुछ कहा है मात्र कंचन को, तो कंचन चुप भी हो सकती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे किसी का तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर यही मेरे माता पिता को कोई कुछ कहता है, मेरे खानदान को कुछ कहता है, मेरे समाज को कुछ कहता है, तो मुझे उसका प्रतिकार करना है। जो हमने स्वामी विवेकानंद जी के उदाहरण में देखा कि जब तक स्वामी विवेकानंद को किसी ने कुछ कहा तो उन्होंने, वो चुप रहे, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे वो समझते ही नहीं। लेकिन जैसे ही भारत माता के लिए कहा तो उन्होंने उसका प्रतिकार किया। तो स्वयं का मैं समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम, हमारा, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा समाज, उसको हम समाप्त करने की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो सर्वभूत हिते रता की बात है, बहुत छोटा सा गैप है इन दोनों में, लेकिन उस गैप को भी समझना, तभी ये तत्व तत्व होगा और समाज समाज होगा, बर्तना बर्तना होगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि आज अब कथा सुनने के बाद आप सब अपने अपने घर में बैठ के बस माला चढ़ा लो। माला जपनी कहीं पूरी गीता में नहीं लिखी है, कर्म करने को कहा है। और वास्तव में देखा जाए तो कर्म भी कैसा करने को कहा है? अर्जुन को कहा है तो लड़ाई कर, अर्थात अपने गुण धर्म के हिसाब से हमें हमारे कर्मों को बरतना है, लेकिन तत्व रूप में हमें ये जानना है कि ब्रह्म क्या है और वो क्या है। हमें किसी को कष्ट नहीं देना, और जब हम इन कर्मों को कर्म योग की तरह कर्म योग करेंगे तो कर्म करते हुए भी इसके फल से अलग हो जाएंगे, और हमारी स्थिति उस तत्व को जानने वाले व्यक्ति के समान हो जाएगी, जहां वो उसका उद्धार हो जाता है, जहां परम पिता परमात्मा के साथ हमारा मेल हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।